अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़रीन अकरम। आई एम हेल्थ साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। आज हेल्दी वाइब्स विद नाज़रीन अकरम में जो हमारा टॉपिक है वो मुझे दो चीज़ों के बारे में कहा गया था बताने के लिए, जिनका सलूशन जो है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। एक था पैनिक अटैक्स और सेकंड इज़ हाउ टू रेगुलेट योर रूटीन लाइफ इन कोविड। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है पैनिक अटैक्स के हवाले से। पैनिक अटैक एक्चुअली होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और ये किस डिसऑर्डर में आता है, ये सारे का सारा जो है वो आज मैं आपको गाइड करूँगी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो सिम्टम्स मैं आपको बताऊँगी वो आप में से कोई भी जो पैनिक अटैक का शिकार है या जिसको पैनिक अटैक का मसला है, तो क्या वो इन सिम्टम्स को यानी कि उससे रिलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि ये सिम्टम्स आप में मौजूद हैं और आप पैनिक अटैक का शिकार हैं, तो आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप क्योर कर सकते हैं इस मसले को। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उन सिम्टम्स जो मैं आपको बताऊंगी वो आपसे रिलेट नहीं करती, इट मीन्स कि आप पैनिक अटैक का शिकार नहीं हैं, आपको सिर्फ एंग्जाइटी है वक्ती तौर पे। ठीक है, एंग्जाइटी इट्सल्फ एक कोई नेगेटिव या बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई नया काम शुरू करने लगते हैं, जब हम किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं या हम कोई भी न्यू काम स्टार्ट करते हैं, तो एक नेचुरल फियर फैक्टर जो है वो मौजूद होता है। एक नेचुरली जो हमारे अंदर एक मैकेनिज़्म है वो अलर्ट हो जाता है उस चीज़ को लेके। तो फियर फैक्टर का जनरेट होना या एंग्जाइटी का होना इट्सल्फ एक बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जब हम चीज़ों को ओवरवैम कर लेते हैं, अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और उन चीज़ों से घबराहट महसूस करते हैं, डरना शुरू कर देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम वहम का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। और अगर हम इस चीज़ को शुरू में कवर ना करें तो हम इस चीज़ को प्रोलॉन्ग जो है वो ले जाते हैं। क्रॉनिक इलनेस कोई भी हो वो फिर प्रॉब्लमेटिक होती है, हमारे सोशल पर्सनल जो भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, उनको डिस्टर्ब करती है। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की अगर सिम्टम्स हमारे अंदर मौजूद हैं तो हमें उनको बहुत शुरू में जो है वो क्योर कर लेना चाहिए। अगर हम पैनिक अटैक की बात करें तो पैनिक अटैक में कुछ मेजर सिम्टम्स हैं, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। उसमें सबसे जो पहली सिम्टम है वो होती है अपने आप को फेंट फील करना, यानी कि समथिंग इज़ गोइंग हैपन, यानी कि कुछ होने जा रहा है, कुछ इस तरह का होने जा रहा है जो हमारी जैसे हम फेंट होने लगे हैं, डिजीनेस होना शुरू हो जाती है, एकदम से हम बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाते हैं, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं। उसके बाद स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों को चॉकिंग का मसला हो जाता है, उन्हें लगता है कि हमारे गले में कोई चीज़ फंस रही है या हमें सांस हमारा नहीं आ रहा और एकदम से चक्कर आना शुरू हो गए हैं या हवा में उड़ रहे हैं, कुछ इस टाइप की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। और फिर वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, कोप नहीं कर पाते और वो बाहर की तरफ जो है वो दौड़ लगा देते हैं। उनको लगता है कि हम बस अभी गिर जाएंगे, और ये होता है पैनिक अटैक की आप कह लें कि मेन फीचर्स। अच्छा, अब पैनिक अटैक है या नहीं है, यानी कि वीक में 2 to 3 टाइम्स इसका होना ज़रूरी है, तो फिर हम डायग्नोज करते हैं। और पिछले जो 6 मंथ्स होते हैं उसमें हमने देखना होता है कि 1 वीक में 2 वीक्स में कितनी बार जो है एक पर्सन को जो है पैनिक अटैक्स आना शुरू हुए हैं। अच्छा, फिर इसमें सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उस सिचुएशन में जो है आपने बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना। पैनिक होने से मुराद ये है कि अपने आप को फुल कोशिश करनी है कि रिलैक्स रखें, कुछ नहीं होने लगा। प्लस ये है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करना शुरू करें कि आपके इन्वायरमेंट में, आपके रूम में कितने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और वो ऑब्जेक्ट्स के नेम क्या हैं, उनकी काउंटिंग करना शुरू करें। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है, अंधेरे में नहीं बैठना। जब भी आप
पैनिक अटैक का शिकार होने लगे या आपको महसूस हो कि अब आपको जो है वो आप एंजाइटी सफ़र कर रहे हैं या आप पैनिक अटैक का शिकार होने लगे हैं, तो आप उसी वक्त अपनी जगह को चेंज कर लें और कोशिश करें कि अंधेरे वाले कमरे में ना बैठें। आपके पास कोई ना कोई मौजूद हो, आपके जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं या फ्रेंड्स हैं वो मौजूद हों। और फिर नेक्स्ट काम जो आपने करना है वो ये है कि बेंड हो जाएं। ठीक है, अपने आप को बेंड कर लें। अगर आप स्ट्रेट लेटे हुए हैं तो अपनी साइड जो है वो चेंज कर लें, टर्न हो जाएं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये वैसे भी सुन्नत है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी इस तरह का चेंज आने लगता है, इसको नॉर्मली तो हम एग्रेशन की फॉर्म में भी लेते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन आए तो हमें अपनी जो पोस्चर है उसको चेंज कर लेना चाहिए। तो पैनिक अटैक में भी आप अपना पोस्चर भी चेंज कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। सेकंड चीज़ जो हमारी थी वो थी हाउ टू रेगुलेट आवर रूटीन इन कोविड। कोविड में हम अपनी रूटीन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। वो लोग जो कोविड में घर पे रहते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा फिर एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके लिए एक बहुत गोल्डन पीरियड होता है कि जब आपके पास वाफिर मिकदार में टाइम मौजूद है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं कि वो एक्टिविटीज़ जो आप टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पाते, या आपको लगता है कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, या मैं जॉबियन हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुका हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी लेजर एक्टिविटीज़ या लर्निंग स्किल्स या अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे मैं पहले काम नहीं मैंने किया, तो मेरे पास अब बहुत ज़्यादा टाइम मौजूद है कि मैं उस पर वर्क कर सकूं। तो वो लोग जो कहते हैं कि अब कोविड की वजह से हमारा टाइम स्पेंड नहीं होता या हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम मौजूद होता है तो हम उसमें क्या करें, आप उसमें वो एक्टिविटीज़ जो है उसको प्लान कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं की। ठीक है, लाइक बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कुकिंग नहीं करती हैं और उनको लगता है कि हम स्टडीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने की वजह से हम नहीं कर पाते, या ऐसी कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग या कोई भी इस तरह की स्किल जो वो सीखना चाहती हैं लेकिन टाइम शॉर्टेज की वजह से नहीं सीख पाती, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन सलूशन है कि वो इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ करें। सेकंड थिंग कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं वो आपको बताते हैं कि डीप ब्रीथिंग करें, एक्सरसाइज करें, तो जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ को सुन तो लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में, या उसको आप कह लें कि परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए कि उन्हें लगता है कि ये वर्बल बस हमें टास्क दे दिया गया है और हम इसको जब टाइम होगा तो हम इसको परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप चीज़ों को प्लान आउट नहीं करते, जब तक आप उनको रिटन फॉर्म में एक अपने आप कह लें कि रिमाइंडर के तौर पे उस चिट को, उस नोट को अपने मोबाइल में या अपनी वॉल पे पेस्ट नहीं करते, आप उसको कभी भी इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट अपनी लाइफ में नहीं करते, जिसकी वजह से वो चीज़ आपकी रूटीन का हिस्सा कभी भी नहीं बनती। अपनी रूटीन का हिस्सा किसी भी पॉजिटिव चीज़ को या हेल्थ हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए आपको इनिशिएट लेना पड़ता है। इनिशिएट लेने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप उस चीज़ को लिख लें किसी भी नोटबुक पे, किसी भी डायरी में, या वो डायरी अपने पास रखें, या आप अपने मोबाइल में जो नोट है उसको रिटन फॉर्म में, टाइप फॉर्म में लिख लें और अपने पास उसको रखें, और फिर उसका टाइम भी सेट करें कि फ़लाँ टाइमिंग में मैंने ये काम करना है। 1 डे, 2 डे, 3 डे, जब 3 डेज़ हो जाएंगे तो उस काम के लिए आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज़ को कि अब ये काम आपने रेगुलर करना है। जब हम फर्स्ट डे कोई भी काम करते हैं तो कभी भी हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और सेकंड डे हम उस चीज़ को क्विट कर देते हैं इस वजह से कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते या हमारी रूटीन का हिस्सा नहीं बन सकते। जैसे बहुत सारे लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग थिन होते हैं, लीन होते हैं और वो वेट गेन करना चाहते हैं लेकिन उनकी खाने की रूटीन सेटल नहीं होती। बहुत सारे जॉबियंस ऐसे हैं जो जॉब के दौरान जो है उनका मील स्किप हो जाता है, या तो वो ओवर ईटिंग कर जाते हैं या फिर अंडर वेट होते हैं, तो इस वजह से उनके मील स्किप हो जाते हैं और वो खाना सही तरीके से नहीं खा पाते।
होते। तो इस जितनी भी हेल्थ हैबिट्स हैं उनको हैबिचुएट करने के लिए, उनको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को एक्सेप्टेंस में लेके आना होता है। इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, कंप्लाइंस। कंप्लाइंस की फॉर्म में जब आप आ जाते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अच्छे और मज़ीद टॉपिक के साथ आएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, हेल्दी होगा। होपफुली यू आर गुड, और टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।